सर, हम अपने ज़माने तालिब इल्मी में, बचपन में कहीं ना कहीं किसी से मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, ये जो इंस्पायर होना है, मुतासिर होना है, ये बड़ा हैरानकुन हद तक होता है। यानी बंदा मेस्मराइज हो जाता है किसी की शख्सियत और किसी के कामयाबी या किसी के बड़ेपन से या किसी के आला मकाम से। लेकिन उमर रियाज साहब, बाद में कहीं ना कहीं जब उसकी बंदा कुर्बत इख्तियार करता है तो उस कुर्बत में जाने के बाद बंदा वो जो एक बड़ी बिग पिक्चर थी उसके स्मॉल पार्ट्स को देखता है, पिक्सल्स को देखता है, तो नागवारी का एहसास बढ़ जाता है। बड़े ऐसे लिखने वाले हैं जिस पे आप और मैं मुत्तफिक हैं कि उनको सिर्फ पढ़ना चाहिए। उनको मिलना नहीं चाहिए। खाना खाते हो तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और इसी तरह बड़े ऐसे लोग हैं जिनको आप स्क्रीन पे, आप मीडिया पे, आप फिल्म में उनको देखें, ड्रामा में देखें, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके करीब होते हैं, कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो आपका एक बड़ा सा केटू जितना इमेज बनाया हुआ है वो मलिया मेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें सर, इसके दो पहलू हैं जो आपने सवाल कहे। एक पहलू ये है कि आपने किसी शख्सियत को इन पर्सन देखा और उसके बाद आपने कुछ अरसे बाद जब ज़्यादा करीब से देखा, मैं मिसाल देता हूँ किसी उस्ताद की या किसी, आप समझें किसी के साथ आपका पीरी मुरीदी का ताल्लुक है, तो ये तो एक पर्सन। दूसरी सूरत वो है कि जिसमें आपने उसको किसी रोल में देखा, ठीक है, जैसे राइटर का एक रोल है, एक्टर का एक रोल है, दोनों एक ही तरह है, लेकिन मैं अलहदा बात उनको कट करके फिर इकट्ठा। पहली बात तो ये है कि सर, हम शाह साहब हर एज में ग्रो कर रहे होते हैं। अब जब आपने ग्रो करना है ना, तो आपको ना कोई मंजिल नजर आनी चाहिए, ठीक है। अब मंजिल जिस तरह आजकल धुंध है ना जी, मुस्तकबिल भी ऐसी एक धुंध है, ठीक है। मुस्तकबिल एक धुंध है, आपको नहीं पता इस धुंध के पार क्या है, मतलब एक्सीडेंट ना हो। तो आप उस बंदे को देखते हैं जो उससे गुजर चुका है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यार ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है, ये मेरी कॉपी है और ये मेरे समझे एस्पिरेशंस की जीती जागती तस्वीर है, तो आप उससे मुतासर हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो तब आप उसके बराबर कहीं आ जाते हैं, तो तब आपका देखने का साफ सी बात है जाविया बदल जाता है। तो जब आपका जाविया बदलता है तो तब आप कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये तो मेरे जैसा ही है। असल में आप उसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहे होते, आप ये कह रहे होते हैं कि मेरे जैसा है। और इंसानों की एक बड़ी दिलचस्प आदत है कि हम अपने जैसे बंदों की इज्जत नहीं करते। सही, हम नहीं करते। हमें को अपना जैसा बंदा नजर आ जाए ना, हम बचपन में फिल्में देखते थे ना, तो हमने फिल्में देखी, मिथुन चक्रवर्ती हमें बुरा लगता था, हमने ये बुरा क्यों लगता है, ये तो हमारे जैसा है ना। हमें गोरे बंदे अच्छे लगेंगे क्योंकि हम गोरे नहीं हैं, ऊंचे लंबे तरंगे। तो जो चीज हमारी जैसी नहीं होगी ना, वो हमें बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, और जो हमारे जैसी होगी वो, तो जब वो हम उन जैसे बनते हैं फिर वो हमें बुरा लगेगा। दूसरी एक और बात भी है, हमने बात से बात में ये तहैया भी किया हुआ है कि सीधी बात करें। देखिए, हम सारे ना हैं भी थोड़े मतलबी टाइप ना, मुनाफिक टाइप। हमें नजर आ रहा होता है, हम जानबूझ के वो देख नहीं रहे होते। एक बंदे को आप मिले हैं, फर्ज कीजिए वो बड़ा मुफक्किर है, हम उसको ये देख रहे होते हैं कि ये मुफक्किर भी है और ये बड़ा हाई लेवल पे ऑपरेट भी करता है। हमें उस वक्त भी पता होता है कि इसकी जो फिक्र है ना, उसमें कोई खास गहराई नहीं है, सही, लेकिन हम उसको इसलिए रस्मन इसलिए मान जाते हैं कि जमाने ने उसको मानना हुआ है, तो इसलिए हम उसके वो कीड़े जानबूझ के नहीं देखते। हम नहीं देखते, हम जान के देखते, क्योंकि क्या वजह, हम देखते हैं कि यार ये बंदे से अगर मेरी मुलाकात होगी ना, मुझे फायदा होगा। तो जब हमें उसके नताइज मिल जाते हैं, फिर हम उसमें वो कीड़े जो हमें पहले से पता होते हैं। आप खुद देखिए, कभी आपकी लड़ाई हो जाए किसी से तो क्या क्या बातें निकलती हैं। सही, ठीक जी। तो वो बातें क्या पहले पता नहीं होती? पता होती, सारी याद आ जाती। आप इतने कारोबारी लोगों से मिलते हैं, मेरा लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक, हमेशा फ्रॉड जो होता है ना, वो आपके साथ कोई साथी करता है। सही। और जब लोग कहते हैं जी फलाना ये था, फलाना, तो भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पहले नहीं पता सी। पता तो सी, लेकिन देख, तो ये मुफक्किर का जो अगर फ्रॉड हो ना तो पता होता है, लेकिन बंदा कहता है यार गुंजाइश ज्यादा कि चलो यार। अच्छा, दूसरा जो इसका पहलू था वो ये था लोगों के किरदार। देखिए, इंसान की आइडेंटिटी जो है वो उसके रोल है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका भी एक्चुअली हैबिट चेंज करने का ये है कि आप वो रोल में चले जाएं, ठीक है। आप टीचर के रोल में चले जाएं, आप स्टूडेंट के रोल में चले जाएं, आप लीडर के रोल में चले जाएं, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग किसी जगह पे पहुँचे हैं ना, वो उस जगह पे जेन्युइन नहीं है,
वो उसके रोल में आ गए हैं। ठीक हो इन दोनों में फर्क है। स्कॉलर का रोल अपनाना और स्कॉलर होना बड़ा फर्क है, बड़ा बहुत फर्क फर्क है। ठीक है। सही चीज। लीडर का रोल अपनाना और लीडर होना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग इसकी समझे एक्टिंग कर रहे होते हैं। बड़ी खौफनाक चीज है। ये है तो ऐसे, हाँ, सही। ठीक है। स्कॉलर की एक्टिंग करना सही। और स्कॉलर बनना, बड़ा यानी बड़ा फर्क है। यानी लोग क्या कहेंगे, ऐनक अच्छी सी लगा लेंगे, उसके साथ स्कार्फ डाल लेंगे, सिगार ले लेंगे, फिर लंबे बाल कर लेंगे, फिर उसके बाद वो मखसूस बातें करेंगे। ये सब एक स्कॉलर की एक्टिंग है। सही सही सही। ठीक है। ये स्कॉलर होना या स्पिरिचुअल गाइड होना, ये अच्छा, इसका एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि ये ज्यादातर लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना, जिनसे हम मायूस होते हैं, ठीक है, ये जब इनसे हम मायूस होते हैं इसलिए होते हैं कि हम खुद ग्रो कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग, उनकी ग्रोथ रुक चुकी होती है। उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। ठीक हो बड़ी गया। खौफनाक चीज। वो एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, सही। हम उधर तक पहुंच रहे हैं। जब हम उनके करीब जाते हैं ना, तो हम उनसे थोड़ा सा ना सही सही आगे निकलना चाहते हैं, सही सही और वो इस चीज को मानते नहीं है, सही। क्योंकि वो खुद तो ग्रो नहीं कर रहे, बात ठीक है। तो रुक गए हैं। और रुक के अब वो स्टेबलाइज हो गए हैं। सही। और वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, रेस्टिंग ऑन वंस लॉरल्स, कि अपनी कमाई खाना किसी जगह पे पहुंच सही। गई और रेस्ट करना। सही। तो ये ज्यादातर लोग हैं ना, ये अब रेस्ट कर रहे हैं। सही सही। और ये चाहते हैं कि दुनिया इनके वजूद की कीमत अदा करे। ठीक यही चाहते हैं ठीक है। ठीक है। कि इनके होने का वो खराज दे, सही कि आप मौजूद हैं, सही। आपके हम ये दे देते हैं। तो ये जो जब असल में वो वही होते हैं, ठीक हो। हम ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, या तो हम ग्रो कर जाते हैं, या हमने पहले आंखें बंद की होती हैं, ठीक है, और फिर हम आंखें खोल लेते हैं। सही। ठीक है। आप देखते हैं ना, पहले आप किसी के जाते हैं, मैं कई ऐसे लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों से, आप उनके कमरे में जब जाते थे ना, तो हम उनका ना मतलब अदब के मारे हाँ हाँ। पूरी सारी नहीं उठाते थे। नहीं, सारी नहीं उड़ाते थे। हाँ हाँ। हमने ऐसे बैठे देखते रहना, और उनकी आवाज़ में ऐसा सहर होना कि हमने उसमें गुम हो जाए। फिर जब हमने आंखें खोली तो पता ये चला कि ये हमें कह रहे थे कि दुनिया की नेमतों से बच जाओ। तो सामने जो कोट लटका हुआ था वो तो वो तो अरमानी का था, और फिर पता चला कि वो तो लाख रुपए का कोट पहनते हैं। हमें पता चला कि जो ऐनक लगाते हैं ये तो पता नहीं 2 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने जो घड़ी पहनी हुई है ये 10 लाख रुपए की है। सही। पहले ये भी उन्होंने पहनी होती थी, हमें नहीं महसूस होता। हम देखते नहीं थे, हम उस वक्त उसके शहर में मुब्तला होते थे। तो हमने ये चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, इसलिए हमेशा अपना आइडियल, मैंने एक आइडियल्स पे वीडियो भी बनाई, हमेशा आइडियल उसको बनाएं जो खुद भी ग्रो कर रहा। बहुत खूबसूरत। जैसे मैं मतलब फॉलो बिल गेट्स को फॉलो कर, अब वो बिल गेट्स में तालीम की, इल्म की ऐसी तलाश है ना। आप सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हर वक्त किताबों की बातें करता है, ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें, वो पढ़ें। और भी लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, आप हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उस बंदे को आइडियल बनाना चाहिए जिसमें तनकीद सुनने का हौसला हो। सही। जिस बंदे में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है ना, उससे हाँ, वो बड़ा आपको, वो कहीं जा नहीं सकता। और वो फिर अल्टीमेटली आपके साथ जो ताल्लुक बनाना चाहता है ना, वो ताल्लुक आपके साथ बनाना चाहता है एक तरह की गुलामी का, चाहे वो ज़हनी गुलामी हो। ठीक है। अगर मैं आपके साथ हूँ और आप अपने एम्प्लॉइज की तनकीद नहीं सुनते, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1 वे ट्रैफिक जो है ना, वो नहीं ठीक। नहीं, वो आपको फिर हर्ट करेगी। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। वो आपको हर्ट करेगी। बिल्कुल सही।